लोग मांग पत्र लेकर नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे और छात्रों की सवाल था, जो अन्य मांगो था, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया बीपीएससी में जो पेपर लीक हुई इस धांधली से आहत होकर, तो विपक्षी दल हैं या जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ये वही भारत है? ये अंग्रेजों का देश है या सच में ये भारत है कि विपक्ष को सरकार समाप्त करना चाह रही है और उसके साथ लाठी चार्ज करवा रही है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा जो है सरकार करवाती है और सभी 10 छात्र नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा समस्तीपुर में मुख्यमंत्री के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा की गई। हम लोग नीतीश कुमार को डायरेक्ट चुनौती देते हैं। संयुक्त छात्र संगठन समस्तीपुर नीतीश कुमार को चुनौती देता है कि नीतीश कुमार जी, आप अगर जो हमारे संयुक्त छात्र संगठन के 10 लोगों पर एफआईआर किए हैं, 10 छात्र नेताओं पर एफआईआर किए हैं, अगर वो एफआईआर आप वापस नहीं करवाते हैं तो आपका हेलीकॉप्टर भी रोक देंगे। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। एक ही लीक जाम, लीक जाम। अभी आप लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, आखिर क्या कुछ विरोध प्रदर्शन करने का क्या कुछ रीजन था? समस्तीपुर में जब नीतीश कुमार का पद यात्रा आई तो संयुक्त छात्र संगठन के माध्यम से जो बीपीएससी में धांधली हुई थी, उनके सवालों को लेकर छात्र संगठन के जो छात्र नेता थे, संयुक्त छात्र संगठन आईसा, एसएफआई, एनएसयूआई के साथी ने हम लोग मांग पत्र लेकर नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे और छात्रों की सवाल था, जो अन्य मांगो था, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया बीपीएससी में जो पेपर लीक हुई इस धांधली से आहत होकर, उसके परिजनों को न्याय देने के सवालों को लेकर और बीपीएससी को री एग्जाम, बीपीएससी में जो धांधली हुई है उसमें री एग्जाम और बीपीएससी में जो धांधली हुई है बड़े पैमाने पर, सरकार उसकी जांच करवाए। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग नीतीश कुमार से एक प्रस्ताव देकर और मुलाकात करना चाहते थे, पर हम लोग को जो छात्र संगठन के लोग थे, जब उन छात्रों की हितों की जो लड़ाई लड़ते थे, उन छात्रों के सवालों को लेकर हम लोग मुलाकात करना चाहते थे, पर नीतीश कुमार के जो प्रशासन है, जो कहा जाता है, जो हम लोग को डिटेन कर लिया गया, जो छात्र हित के लिए हम लोग लड़ रहे थे, डिटेन कर लिया गया, बर्बरता पूर्वक से हम लोग के साथ लाठीचार्ज भी हुआ और उसमें जो हम लोग का लोकतंत्र की जो हत्या नीतीश कुमार के सरकार में हो रही है, जो छात्र अपनी मांगों को लेकर, जो विपक्षी दल हैं या जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ये वही भारत है? ये अंग्रेजों का देश है या सच में ये भारत है कि विपक्ष को सरकार समाप्त करना चाह रही है और उसके साथ लाठी चार्ज करवा रही है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा जो है सरकार करवाती है और सभी 10 छात्र नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा समस्तीपुर में मुख्यमंत्री के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा की गई। हम लोग का मांग है कि उस फर्जी मुकदमा को वापस लिया जाए और बीपीएससी एग्जाम को रद्द करके पुनः बीपीएससी 17वीं पीटी की एग्जाम जो है सरकार ले और तमाम तरह के मांगों को लेके आज पूरे समस्तीपुर जिला के अंदर आईसा और संयुक्त छात्र संगठन के प्रेस वार्ता के माध्यम से आज पूरे जिला में नीतीश कुमार का पुतला जलाकर हम लोग जो है आज यह आह्वान करते हैं कि सरकार बीपीएससी एग्जाम में हुई धांधली का जांच करवाए, दोषियों को सजा दे और जो बीपीएससी अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमा दर्ज करवाई गई है, इन तमाम तरह की फर्जी मुकदमा को सरकार वापस ले और छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जो डिटेन कर रही है, जो जेल में भेजा जा रहा है, उसके साथ न्याय हो और तमाम मांगों को लेकर आज नीतीश कुमार का हम लोग पुतला दहन करने का। आखिर कब तक आप लोग के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक सरकार छात्र हित की जो सवाल है, बिहार में कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, किसी प्रकार की कंपटीशन लेवल की एग्जाम हो तो उसमें पेपर लीक हो जाती है। निश्चित तौर पे बिहार के अंदर सभी परीक्षाओं में पेपर लीक की जो मामला है उसमें मंत्री, विधायक और संसद के द्वारा बड़े पैमाने पर साठगांठ होती है। सरकार उसकी जांच नहीं करवाती है, शायद इसलिए जांच नहीं करवाना चाहती है कि सरकार को डर है कि उसकी सरकार टूट जाएगी, क्योंकि उनके ही एमएलए, एमपी और जो नेता लोग हैं वो बड़े पैमाने पर उसमें सेटिंग पैसा लेकर करवाते हैं और वो अब री एग्जाम की जो छात्र मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या मांग रहे हैं छात्र? आम तौर पर आप देखिए, जो किसान के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो शोषित हैं, जो संसाधन विहीन समाज के लोग हैं, वो अपने मेरिट के आधार पे उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, पर सरकार जो है उसको डंडा के बदौलत और कानून से डरा कर, धमका कर उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है, उसके ऊपर हमला करवाती है। विपक्ष को भी वो रोंदने पर तुली हुई है। नीतीश कुमार का पूरा मानसा है
मानसिक संतुलन उनका निश्चित तौर पर बिगड़ा हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि कभी महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, कभी महिलाओं के साथ अश्लीलता बातें करते हैं, वो महिलाओं का कभी छात्रों का अपमान करते हैं और तमाम तरह की चीजों को लेकर अगर सरकार इस चीज को वापस नहीं लेती है, जो छात्रों पर फर्जी मुकदमा है, तो हम छात्र संगठन के लोग छात्र हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोग गोली बंदूक से डरने वाले नहीं हैं। तो सरकार के जेलों से भी हम लोग डरते नहीं हैं। जो छात्र हित की लड़ाई को लड़ते हैं वो अंत तक परिणाम तक पहुंचाने का काम जो है जिला प्रशासन का कहना है कि आप लोग जब नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा सुनिश्चित थी तो उसी दिन आप लोग क्यों गए वहां पर उपद्रव मनाने के लिए? हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए बात बताइए, जिला प्रशासन को हम लोग मांग पत्र देते। जिला प्रशासन को संयुक्त छात्र संगठन पहले अपना सारा बात उनको रख दिया था कि हम लोग संवैधानिक तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा में समस्तीपुर आ रहे हैं तो उनसे मिलेंगे और बीपीएससी का जो भी मुद्दा रहा है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उसको री एग्जाम के लेके तमाम छात्र संगठन या छात्र नौजवान सारे लोग उसको री एग्जाम की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ हमारे संयुक्त छात्र संगठन के साथ जिस तरह से समस्तीपुर प्रशासन की है, समस्तीपुर का प्रशासन एकदम सौतेलेपन का व्यवहार करते हुए, मारते हुए, पीटते हुए हमारे 10 क्रांतिकारी साथियों को थाना में बंद किया है। हम नीतीश कुमार को डायरेक्ट चुनौती देते हैं। संयुक्त छात्र संगठन समस्तीपुर नीतीश कुमार को चुनौती देता है कि नीतीश कुमार जी, आप अगर जो हमारे संयुक्त छात्र संगठन के 10 लोगों पर एफआईआर किए हैं, 10 छात्र नेताओं पर एफआईआर किए हैं, अगर वो एफआईआर आप वापस नहीं करवाते हैं तो आपका हेलीकॉप्टर भी रोक देंगे। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये समस्तीपुर जो है, यहाँ से लोग और ये बाहरी सरकार, ये छात्र विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार को हम लोग धरातल में मिला के छोड़ेंगे। मुकदमा हमारे समस्तीपुर के अंदर संयुक्त छात्र संगठन के छात्र नेताओं पर जो फर्जीवाड़ा मुकदमा किया गया, अगर जिला प्रशासन इस मुकदमा को वापस नहीं लेती है तो संयुक्त छात्र संगठन नीतीश कुमार को दोबारा समस्तीपुर की धरती पे, कर्पूरी ठाकुर की धरती पे उनको पैर रखने नहीं देगी। इस चीज का गारंटी संयुक्त छात्र संगठन समस्तीपुर करती है। जिला प्रशासन जो 10 छात्र नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा करने का जो आरोप लगा रही है, आप देखेंगे कि उस दिन प्रगति यात्रा में प्रशासन के तरह से पूरे सड़क को जाम कर दिया गया था। हम लोग पर जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर में 10 छात्र नेताओं के ऊपर आरोप यह है कि सरकारी काम में बाधा डालने, यातायात में जो समस्या उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने। आप देखिए कि हम लोग लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से उस विरोध प्रदर्शन को और सरकार को हम कानों तक अपनी आवाजों को हम पहुंचाने का काम कर रहे थे, पर उसमें इस तरह के जो आरोप लगे हैं, ट्रैफिक एक्ट जो है सरकारी संपत्ति में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में, एक भी एविडेंस दे दे और हमारे ऊपर मुकदमा करके जेल भेज दे, हम कतई उसके लिए माना नहीं करेंगे। पर हम लोग जो डेमोक्रेसी इंडिया का है उसके तहत पीस ऑफ माइंड से हम लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में हम लोग को घिसेटा गया, पीटा गया और यहाँ तक के लिए हम लोग को डिटेन करके हिरासत में रखने के बावजूद किसी भी लोगों को पेशाब करने तक भी नहीं जाने देता था। यही भारत का लोकतंत्र है। ये नीतीश कुमार के द्वारा भारतीय लोकतंत्र का ये हत्या करने की साजिश जो है, सरकार की मंशा जो है नहीं चलेगी। अगर जिला प्रशासन, समस्तीपुर जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले, अगर मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, ये नीतीश जिला प्रशासन, तो हम लोग पूरे जिला के अंदर संयुक्त छात्र संगठन के माध्यम से छात्रों के बीच हम लोग जाएंगे, छात्रों को गोलबंद करेंगे और पंचायत स्तर पर छात्र संवाद करके हम जो है लंबी आंदोलन लड़ेंगे और डीएम आवास से लेके एसपी आवास तक का हम लोग घेराव करते हुए, और तब भी अगर मुकदमा वापस नहीं होती है तो हम लोग इस आंदोलन को संयुक्त पूरे संपूर्ण बिहार में छात्र हित की जो लड़ाई है, छात्रों को गोलबंद करके, छात्रों से संवाद करके और हम उसका जो है घेराव करने का काम करेंगे। हमारा इस विरोध के माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह है कि जो फर्जी मुकदमा अपने छात्रों के ऊपर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आप जो काम कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द वापस ले। इन्हीं मांगों के लेकर आज लोग संयुक्त रूप से हम लोग जो है नीतीश कुमार का मुद्दा दर्ज करने का काम आप लोग का अंतिम मांग क्या है? कितने मांगों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? फिलहाल जो हम लोग का मांग है, बीपीएससी में 17वीं पीटी में जो पेपर लीक का जो मामला है, उसको आप पूरे बिहार का जो एग्जाम है उसको आप रद्द कीजिए। वो कोर्ट में भी मामला है, पर कई मामलों में ऐसा होता है कि अगर सरकार बचना भी चाहती है और लाभ भी लेना चाहती है तो सरकार कई मामलों में ये जो न्याय है
जो कोर्ट्स के माध्यम से करवाने जो है, हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार करवाने का जो साजिश है, ताकि पब्लिक भी खुश हो जाए और सरकार की सत्ता भी कायम रहे। इसलिए ये मामला भी फिलहाल कोर्ट में है, पर इसमें मुख्यमंत्री का जो हस्तक्षेप करना होगा और बीपीएससी का जो चेयरमैन है उसको, इसमें जो बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुई है उसको बर्खास्त, सरकार जांच करके उसे बर्खास्त करे दोषियों को, और बीपीएससी पुनः एग्जाम 17वीं पीटी का एग्जाम जो है पूरे देश प्रदेश में एग्जाम सरकार ले, और जो सोनू कुमार जो बीपीएससी के एग्जाम से आहत होकर आत्महत्या कर लिया है उसको, उसके परिजनों को 2 करोड़ का मुआवजा सरकार देने का काम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार हुआ, आयशा जिला कमेटी सदस्य हूँ। आपका सर क्या नाम? सूरज पाठक, छात्र। अरे अगर मान लीजिए प्रशासन आपकी बातें अगर नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? जो है सो समान विचारधारा के जो है छात्र संगठन ये सभी मिल के जिला प्रशासन डीएम को भी हम लोग लिख के दिए हैं, जिला प्रशासन पर प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे 10 साथी थे समस्तीपुर में नीतीश कुमार आए थे, वहाँ पे उनको संवैधानिक तरीके से साथी ने आवेदन दिया था एसडीओ को और मिलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। और जब हमारे छात्र संगठन के लोग गए नीतीश कुमार से मिले, उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया और 10 साथी पर एफआईआर कर दिया। 10 साथी पर अगर एफआईआर प्रशासन वापस नहीं लेती है तो हम लोग जो है एक साथ मीटिंग करके सभी संगठन के लोग और आगे आंदोलन करेंगे। एसपी आवास को घेरेंगे, एसपी कार्यालय को घेरेंगे, डीएम को आवेदन देंगे। एवं यहाँ जो कल जो राहुल गांधी आए थे पटना में, वहाँ हमारे जो है एआईएसएफ के साथी थे, उन्होंने राहुल गांधी को भी बताए थे। सभी हमारे जो है सो पार्टी के नेता लोग भी वहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में साथ है। और जब तक ये छात्र नेताओं पर वापस नहीं होता है मुकदमा, तब तक हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार, एसएफआई नेता।